नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण और सुदामा की एक ऐसी घटना के बारे में जिसे दुनिया के शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। और इस वीडियो में आपको सुदामा के गरीब होने का राज भी पता चलेगा। आपसे निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आप में से अनेक लोगों ने श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी तो जरूर सुनी होगी। जब सुदामा और कृष्ण जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं तो सुदामा के द्वारा चने चोरी करके खाने का संवाद भी जरूर पता होगा। परंतु दोस्तों, सुदामा की इस बेईमानी करने के पीछे एक बहुत ही बड़ा राज छिपा है, जिसमें सुदामा का त्याग और कठोर बलिदान देखने को मिलता है। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि भगवान कृष्ण तो महान थे ही, लेकिन सुदामा भी उनसे अधिक महान थे। दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब एक गाँव में एक बुजुर्ग माता रहती थी और वो श्री कृष्ण की परम भक्त थी, परंतु वह बहुत गरीब थी, जिसके कारण वह गांव-गांव घूमकर भिक्षा मांग के अपना गुजारा करती थी। और ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आया जब वह बुजुर्ग महिला बहुत ही बीमार हो गई और 4 दिन से उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। वह पानी पीकर ही अपना जीवन बिता रही थी और अगले ही दिन उसे भिक्षा में कुछ चने मिले, जिन्हें लेकर वह अपने घर गई और तकिए के नीचे रखकर सो गई कि अगले दिन मैं प्रभु को भोग लगाऊंगी और उसके बाद ही मैं खाऊंगी। दुर्भाग्यवश उसी रात को उस बुजुर्ग महिला के घर में चोर घुस आए और वह उन चनों को सोने की मोहरें समझकर चुरा ले गए। तभी उनकी आवाज़ सुनकर बुजुर्ग महिला जाग गई और शोर मचाने लगी। आवाज़ सुनकर गांव वाले भी जाग गए और सब उन चोरों को पकड़ने के लिए भागे। और वह चोर डर के मारे संदीपनी मुनि के आश्रम में घुस गए और उसी आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गांव वालों को आता देख वह चोर उन चनों की पोटली को उसी आश्रम में छोड़ गए और सुबह होते ही वह चने की पोटली आश्रम की गुरु माता को मिल गई। तथा दूसरी ओर वह बुजुर्ग माता भूख से तड़प रही थी और उसे चने चोरी होने का बहुत ही दुख हुआ और गुस्से में आकर उस बुजुर्ग महिला ने ये श्राप दे दिया कि जो भी उन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा और कृष्ण रोज की तरह लकड़ियाँ काटने जाते हैं और गुरुमाता उस चने की पोटली को सुदामा को देती है और कहती है, यदि भूख लगे तो दोनों आपस में मिल बांट कर खा लेना। परंतु सुदामा जी तो ब्रह्म ज्ञानी थे। चने की पोटली हाथ में आते ही वह सारा रहस्य जान चुके थे। वो ये बात जानते थे, जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और वो अपने मन में ये सोचने लगे, यदि ये चने मैंने कृष्ण को खिला दिए तो संपूर्ण तीनों लोकों के स्वामी और पूरी सृष्टि ही दरिद्र और गरीब हो जाएगी। सुदामा जी ने सोचा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने सारे चने स्वयं ही खा लिए थे और तीनों लोगों की गरीबी अपने सिर ले ली थी। इसी के कारण महान सुदामा बहुत ही दरिद्र और गरीब हो गए थे। श्री कृष्ण भी ये बात जानते थे और सुदामा के इस त्याग को देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आने लगे और सुदामा से कहने लगे कि हे मित्र, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर याद करना, मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। इस पृथ्वी पर जब जब मेरा नाम लिया जाएगा तो उसके साथ ही तुम्हारा भी नाम अवश्य लिया जाएगा। और जब मित्रता की बात आएगी तो कृष्ण और सुदामा को ही याद किया जाएगा। दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि सच्चा मित्र वही है जो हमारा बुरे समय में भी साथ देता है। अच्छे समय में तो सभी साथ देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रसंग जरूर पसंद आया होगा।